चैट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन, वेलकम बैक। आ जाइए भाई जल्दी से सभी बालक बालिकाएं। आपको मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है? आपको वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अगर ठीक आ रही है तो बता दीजिए। वेलकम बैक, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहां देखो, थोड़ा पहले एक कंसेप्ट समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहां पर आपके पोस्ट देख के लगा दो फोटो है, आप ही सर मस्त दिख रहे हैं। यार काम वाम कर लो भाई, तुम दिन भर जाने क्या मस्ती करते रहते हो। चलो यहां देखो, अभी तक हमने समझा सीडीएफ। सीडीएफ का मतलब क्या था? थोड़ा जो तुम भटक गए हो रास्ते से, दिमाग यहां पर लगाओ। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास निकल आया है। ध्यान से देखो, अभी 15-20 क्वेश्चंस भी करेंगे तो डोंट पैनिक, पहले तैयार तो हो जाए मटेरियल। पी एक्स लेस देन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई फॉर ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर? ये मैंने लगा लिया। क्लियर? अब देखो यहां पर, अब जो हम समझाएंगे एक टॉपिक और समझाएंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए। वो जब हो जाएगा इसके बाद हम 15-20 क्वेश्चंस करेंगे, राइट? तो एक सिस्टम से चलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां देखो ये क्या है हमारा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हाँ, मैंने नाश्ता सब कर लिया, मैंने मुर्गी उर्गी सब खा लिया। चलो यहां देखो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये है। अब हम यहां पर बात क्या करने जा रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी। क्या, मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं। ये 0 है, ये 1 है, ये स्टेयरकेस फंक्शन है या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। यहां ध्यान से देखते रहिए बस, ये सब हम पढ़ा चुके हैं अभी आपको। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन चाहिए है, सुनो मेरी बात, जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन चाहिए है, बहुत ज्यादा दिमाग उनका प्रोबेबिलिटी में अच्छा चलता है, तो वो हमें टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना, हम उनको डेटा साइंस वाली प्रोबेबिलिटी भी दे देंगे, उससे भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो यहां देखो, ये स्टेयरकेस फंक्शन है, मोनोटोनिक है। इसके अलावा क्या देखा हमने? ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, और प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर? इतना बात समझ में आया? अब सुनिए यहां मेरी बात, अब यहां मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। ये हमने सीडीएफ की प्रॉपर्टी देखी, और सीडीएफ कैसा बन के आया था, हम यहां पर थोड़ा एक रफली सा बना देते हैं। सीडीएफ ऐसा था कुछ, ये दिस इज कॉल्ड अ सीडीएफ। क्लियर? अब हम क्या करते, ग्रुप पे नहीं, ग्रुप पे डालेंगे बहुत बवाल हो जाएगा। तुम समझो मेरी बात को। कैसा बवाल? कुछ बच्चे कहेंगे फिर सारा सॉल्व कराओ। उससे बेहतर है कि मैं जिनको चाहिए पर्सनली उनको भेज दूंगा, मैं जिनको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। ये आ गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब हम करते हैं किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए फंक्शन को डिजाइन करते हैं। तो देखते हैं यहां पर, अब लिखना बंद, बस यहां पर तुम दिमाग लगा के यहां देखिए बस।
यहां समझते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, किसी इंटरवल पर रैंडम वेरिएबल डिसाइड होगा, मतलब कैपिटल एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। ये कैसा वेरिएबल है, कंटिन्यूअस है। तो देखते हैं यहां पर कैसे, ये थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे, यहां समझो, ये मेरा कैपिटल एक्स है, यहां देखो ये, दिस इज कॉल्ड अ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है इतना बात, ये हमने ले लिया। यहां पर हमने क्या किया, ए और बी के बीच में हमने बाउंड्री लगा दी, ए, और ये दूसरी बाउंड्री है बी, ये आ गई दोनों बाउंड्री। ए और बी के बीच में हमारा एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। क्या है, कैपिटल एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बड़े ध्यान से देखना, मजे में सिखा देते हैं, पूरा प्रूफ कर देता हूं मैं। क्लियर। अब हम क्या करें, यहां देखो ध्यान से, जब ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कोई इवेंट हो रही होगी, यहां समझना मेरी बात को, अगर मेरी कोई भी इवेंट इसमें अकर हो रही है, तो इसका मतलब कहां अकर हो रही होगी, इस रीजन में अकर हो रही होगी कि नहीं। अगर कोई भी इवेंट हमारी अगर इस रीजन में है तो यहां पर अकर हो रही है, मान लो इवन इवेंट, राइट। अब हम क्या करें, यहां देखो ध्यान से, यहां समझना, दूसरा फिगर बना रहा हूं, यहां देखो, अगर मैं चाहूं, यहां देखना ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये कैपिटल एक्स है, ये वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है। हम क्या करते हैं, किसी छोटे से स्मॉल इंटरवल में ले लेते हैं, बहुत छोटा सा इंटरवल कट कर लेते हैं कि ये जो इवन इवेंट है या जो ई इवेंट है वो इस छोटे इंटरवल में आ रही है। तो हम क्या करें, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो छोटा सा इंटरवल आ रहा है, देखो यहां पर ये इंटरवल है इवन, ये जो छोटा सा इंटरवल है, इस इंटरवल में हमारी इवेंट आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, यहां समझना फिर से, इस छोटे से पॉइंट के बीच में भी यहां पर कितने पॉइंट हैं बताओ, जल्दी बोलो, कितने पॉइंट हैं यहां पर भी, इनफाइनाइट पॉइंट है। क्लियर। ग्राफ हमने कैसा भी बना लिया यार, कोई भी ग्राफ बना लो यार, तुम्हें ये मन नहीं है, लो ये बना लो, ये लो, यहां पर हमारी कोई भी इवेंट हो रही है, ये हमने ले लिया है, राइट। ये देखिए यहां हो रही है, हमने छोटी सी स्ट्रिप में हमने ये बताया कि कोई भी इवेंट अगर मेरी होगी तो 2 पॉइंट के बीच में होगी, और 2 पॉइंट के बीच में होगी, इसका मतलब यहां पर देखो, यहां पर हमेशा कितने पॉइंट रहेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। क्लियर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो इनफाइनाइट पॉइंट हैं, यहां पर भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अगर हमें यह पता चल जाए, यहां समझना कि यहां किसी भी स्मॉल इंटरवल पर, यहां देखो फिर लिख रहा हूं, एनी स्मॉल इंटरवल, पहले रफली समझो, एनी स्मॉल इंटरवल पर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। समझ में आया। अगर मुझे यह पता चल जाए कि इस छोटे से इंटरवल में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बाद में हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेंगे। क्लियर। समझ में आया। अरे इवेंट कहीं भी हो सकती है बेटा, ये लाइन पे तो हमारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, यहीं होगी इवेंट कोई भी। समझ में आया। ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन पे ही हो रही है इवेंट, ठीक है वंदना। तो हम अगर ये पता कर लें तो काम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप समझना यहां मिश्रा जी, एनी स्मॉल इंटरवल पर प्रोबेबिलिटी निकालने से बेहतर है मैं क्या निकाल लूं,
इस रीजन का एरिया निकाल लूं, इस रीजन का एरिया निकाल लूं। मतलब क्या हुआ, यहां देखो, जहां पर भी तुम जिस घर में बैठे हुए हो, तुम्हारे होने की प्रोबेबिलिटी उस कमरे में ही तो होगी। क्लियर? मेरी फिर से बात सुनो। अगर कोई भी इवेंट जहां पर तुम बैठे हुए हो, आयुष करेंगे डिफाइन, पहले मेरी बात तो सुनो। आयुष बच्चा मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। अगर हम क्या करें, इस छोटे से स्मॉल इंटरवल में हम ये पता कर लें कि मेरे इवेंट जो हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें, एरिया। अब तुम ऐसा समझो, जहां पर तुम बैठे हुए हो, अगर मैं बोलूं कि यहां पर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो तुम क्या करोगे, तुम यही तो बताओगे कि इस टोटल एरिया को निकाल लो, तो पता चल जाएगा कि इवेंट के प्रोबेबिलिटी होने की या ना होने की क्या संभावना है। पहले तो ये समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तुम्हें समझाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यहां देखो, अब हम बनाते हैं फिगर और इसको हम दिखाते हैं तुम्हें। यहां देखो, तुम कोई घबराओ मत, आराम से बस यहां देखो। कोई फंक्शन मान लिया मैंने y बराबर फंक्शन ऑफ x, बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां ये a है और ये b है। मैं कोई भी एक छोटा सा स्मॉल इंटरवल काट लेता हूं, मान लो मैंने ये काटा, देखो यहां ध्यान से देखना बड़े, ये स्मॉल इंटरवल ले लिया, इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने x प्लस dx मान लिया। जो बच्चे डेल्टा x मानना चाहें तो डेल्टा x भी मान सकते हैं। तो यहां देखो, इसका मतलब इसकी विड्थ कितनी आ गई, dx आ गई। तो अगर मुझे इस विड्थ का एरिया पता चल जाए, समझ में आया, तो हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, यहां समझना है। तो ये जो रीजन आ रहा है, देखो यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं थोड़ा डार्क, जिससे कि आपको दिखाई दे। यहां देखो, यहां देखना है ये ध्यान से, ये जो आ रहा है, इस dx के बारे में हमें पता करना है, राइट? तो कैसे पता करेंगे, देखो यहां पर ये dx आ रहा है, ये dx। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, फिर से समझो। इस x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, f ऑफ x। यहां पर क्या आएगा, f ऑफ x प्लस dx। ये आ गया। क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा, स्मॉल रेक्टेंगल। ये बन गया हमारा स्मॉल रेक्टेंगल। तो स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, यहां ध्यान से देखना, स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया होगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया? क्या होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली हाइट मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, इतना समझ लो बस, ठीक है। हाइट इंटू विड्थ हमने निकाल लिया इतना, ये एरिया आ गया। अब देखते हैं आगे, अब समझते हैं। तो यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां देखो x से लेके, यहां देखो ध्यान से, x प्लस डी एक्स बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा, यही मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने क्या किया, हाइट मान ली मैंने एफ एक्स है, राइट, ये हाइट आ रही है हमारी, और विड्थ कितनी है मेरी, dx है, राइट। क्लियर? तो क्या बनेगा, देखो प्रोबेबिलिटी, यहां देखो ध्यान से, x कैपिटल x प्लस डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये निकल आया? नहीं नहीं सम्राट, गलत कर रहे हो। यहां देखो, अगर ये तुम्हें नहीं है पता तो मैं फिर बता देता हूं। यहां देखो क्या है, तरीका क्या है, तुम लोग गलत करते हो। यहां देखो, फिर से समझना, यहां ये हमारी, ये है यहां पर, ये dx एलिमेंट है। क्लियर?
तो इसका मतलब क्या हुआ यहां समझना बच्चे, dx एलिमेंट को तुम क्या करोगे, रन करोगे, जब इस पे चलना शुरू करेगी यहां से पॉइंट लेना शुरू करेगी ये इस तरह से, तो छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे कि नहीं, यहां देखो क्या बनेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। अगर मैंने मान लो यहां पर क्या हुआ, ये dx है और इसकी हाइट क्या है हमारे पास, fx है, और ये वाला कर्व की इक्वेशन क्या है, 0 है। तो हमें क्या करना है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, इतना पढ़ाया होगा यार, अपर वैल्यू इतना पढ़ा होगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इनटू dx। समझे, वही हमने किया है जो हम एरिया में करते हैं, राइट, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इनटू dx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास, यहां देखना, एरिया निकालने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, यहां समझ लो, जब हम पढ़ाएंगे तब तो पढ़ाएंगे ही, वो अलग बात हो गई, यहां समझ लो, पहला अपर बाउंड्री, फिर लोअर बाउंड्री, फिर राइट बाउंड्री, और फिर लेफ्ट बाउंड्री। समझ में आया, तो हमने क्या कर लिया है, इतना आ गया। वंदना अभी थोड़ा देखो, यहां पर ये निकल आया। अब क्या करें हम, यहां देखो, अब लगाते हैं यूजिंग CDF डेफिनेशन। तो CDF डेफिनेशन क्या कहती है, देखो, CDF डेफिनेशन कहती है f xi बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन xi। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो f x dx माइनस f x x बराबर एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या आ गया। वंदना एक बात बताओ, तुम टोटल एरिया कैसे निकाल लोगे विड्थ का, दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें निकालने में। यहां देखो ये आ गया। अब क्या करें हम, देखो यहां पर डिवाइड बाई dx, dx से डिवाइड करो, अपॉन बराबर एफ एक्स। क्लियर। अब क्या ले लें इसका, लिमिट dx टेंडिंग टू 0। ये क्यों किया, क्योंकि स्ट्रिप क्या हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कहूंगा मैं। तो ये आ गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं। देखो यहां क्या आ गया, dx टेंडिंग टू 0। यहां ध्यान से देखो बच्चे, हमारा काम है समझाना, ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी बड़ी बड़ी किताबों में, समझाना इंपॉर्टेंट है। ये आ गया बराबर किसके आया, एफ ऑफ एक्स के आ गया। क्लियर। आने वाला है सम्राट, यही आएगा अभी, वेट करो वेट करो। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है। अब यहां देखना, समझना थोड़ा सा, इसका मतलब ये कंफर्म है। यहां देखो ध्यान से, ये x है, ये x प्लस डी एक्स है, राइट, ये a है, ये b है। और जब dx टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो तुम्हें पॉइंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं, आपस में चिपक गई है। आदित्य गंगवार ने सही एकदम वर्ड इस्तेमाल किया है, चिपक जाएं आपस में। ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों आपस में। यहां देखो ध्यान से, विड्थ जब छोटी होती जाएगी तो dx टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहां पर देखो, जब dx टेंडिंग टू 0 है तो मतलब हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस। आ गया। क्लियर। इतना आ गया। देखो डेरिवेटिव ऑफ, आ गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स स्मॉल एक्स, ये निकल आया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट
h टेंडिंग टू 0, x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच बराबर एफ डैश एक्स। ये न्यूटन्स का नियम है। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या बोलेंगे अब, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर क्या मिल गया हमें, एफ एक्स, वेयर एफ एक्स बराबर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। निकल आया हमारा एफ एक्स। तो अब क्या निकल के आएगा देखो, बराबर ए से बी रीजन जो भी दिया गया है एफ एक्स डी एक्स। ये किसके लिए निकल आया, सी डी एफ, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। क्लियर है इतना बात, समझ में आ गया इतना। इससे क्या पता चला, हमें यह पता चला कि अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है हमारे पास, तो उसका अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता करना हो तो क्या आएगा, रीजन एफ एक्स डी एक्स। समझ में आया। तो अब देखते हैं आगे। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिला एफ एक्स एक्स रीजन एफ एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप देखो, एफ एक्स एक्स बराबर माइनस इंफिनिटी से लेके वो जो वैल्यू एफ एक्स डी एक्स। समझ में आया। कैपिटल एफ एक्स का मतलब हो गया दिस इज कॉल्ड अ सी डी एफ, और स्मॉल एफ एक्स का मतलब हो गया दिस इज कॉल्ड अ पीडीएफ। और सीडीएफ और पीडीएफ में क्लियर, कोई बात नहीं, सीडीएफ ये आ गया और पीडीएफ इसके अंदर है। ये रीजन निकल आया, यही प्रोबेबिलिटी है। अब देखो यहां पर, यहां समझो। अब यहां समझना, इसका मतलब ये हुआ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इफ दिस इज अ वैलिड पीडीएफ, तो देन माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर। अब देखो आगे और देखते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए एफ एक्स एक्स क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है माइनस इंफिनाइट से वो वैल्यू एक्स की, एफ एक्स डी एक्स। सी देखो, इफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो हमें क्या करना है, एक देखो एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताते हैं। अगर एक्स तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अगर ए से लेके बी के बीच की निकालनी है तो होगा क्या, देखो यहां अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यही होगा, यही होगा कि नहीं। ये देखो, अगर ए से लेके बी के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इसका मतलब अगर वो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, ए टू बी। समझ में आया। लिमिट कैसे चुनना है, देखो अगर तुम्हें लिमिट नहीं दी है, आप पूछ लो हितेंद्र जो भी पूछना है, अगर तुम्हें लिमिट नहीं दी है तो हमेशा लिमिट क्या लोगे, माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट। और अगर लिमिट दे दी है ए से बी में, मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया, ये निकालो देखो यहां, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सीडीएफ में तो ये होगा और पीडीएफ में क्या होगा, 1 to 5, यही होगा। देखिए कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। अगर मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं, यहां देखो
प्रोबेबिलिटी बताओ x ग्रेटर देन a, वेयर x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो क्या मिलेगा देखो, कहां तक, a से बड़ा, और कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक। आ गया। ये फार्मूले याद कर लेना, याद क्या करना, सब आप समझ गए हो तो याद ही हो गया। जल्दी करिए आप लोग, लिखिए इसे। हो गया, समझ में आया कैसे करना है? तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। क्या, इफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तब भी कर लोगे, कंटिन्यूअस है तब भी कर लोगे, जो आ जाए वैसे कर लोगे, ठीक है। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, चलो आ जाओ। माइनस इंफिनिटी क्यों लिया, चलो देखो यहां पर, ये भी बता देते हैं। चलो यहां देखो, तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहां देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, एक बच्चा पूछ रहा है माइनस क्यों लिए, यहां देखो ये माइनस इंफिनिटी और हमें यहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। यहां देखो ध्यान से, अगर मुझे यहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, यहां देखना ध्यान से, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, x बराबर किसका निकालना है हमें, हाँ fx, सॉरी हमें निकालना है एनी पॉइंट पर। यहां देखो ध्यान से, तो ये होगी क्या, ये होगी, यहां देखो एट अ पॉइंट पे, यहां से लेके यहां तक, हमें यहां तक की चाहिए, ये चाहिए। मान लो 1 है, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यहां देखो तो कहां आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके x तक। क्लियर, fx dx। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये दिया गया एट अ पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकाल आई हमारे पास। किसी भी पॉइंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। 0 क्यों होगा यार, ये सब पता नहीं कहां से सीख के आए हो यार। 0 क्यों होगा भाई, 0 है ही नहीं है वहां पे। तुम ये कंसेप्ट अपना वो 12वीं में जो आईआईटी के टीचरों से सीख के आते हो, ये सब कंसेप्ट क्यों लगा रहे हो यहां, ये कर लो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, वो नहीं करना है यहां पर। जब जरूरत आएगी तब करेंगे, अभी हमें नहीं निकालना है, समझे पवन। अगर बीच में कोई पॉइंट दिया रहेगा तब हम करेंगे, ऐसा दिया है, तब तक नहीं करेंगे बिना जबरदस्ती का। समझ में आया ना बात को, कि जबरन करने लगे आप इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए। भाई बहुत ही 12th वाले बच्चे बैठे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कभी कभार। चलिए यहां आइए, चलिए यहां देखिए क्या है, fx गिवन है, क्या गिवन है, कि अब यहां मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन अगर जिनको सॉल्व करना सीखना है तो मेरी बात सुनेंगे लगभग लगभग कम से कम आधा घंटे, तभी क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। इसमें कोई गणित नहीं चाहिए, जैसे पहले टफ था इसमें इतना टफ नहीं है। तो मेरी बात सुनेंगे पहले, यहां देखो x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, इसका मतलब ये कंफर्म है कि x जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कैसा रैंडम वेरिएबल है ये, कंटिन्यूअस। क्यों है कंटिन्यूअस, बिकॉज इंटरवल दिया गया है।
वंदना वो तब होता है जब आप बचपन में पढ़ रहे होते हो, यहां पर हमें एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। वंदना चीजों को समझो, आप कैलकुलस एक बार रिवाइज करो तो उसमें यह पता चलेगा कि किसी पॉइंट पर हम पहुंच ही नहीं सकते, उसके नेबरहुड में पहुंचेंगे, या तो प्लस एप्सिलॉन में या माइनस एप्सिलॉन में। तो ये जो आप लगा रहे हो फेवरेबल डिवाइड टोटल, ये सब बचपन के मेथड हैं, यहां नहीं चलेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स क्या आ गया, के 5x माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन दे देंगे हम, टेंशन मत लो, यहां देखो, राइट। ये किसके बीच में डिफाइन है, 0 से लेके 2 के बीच में डिफाइन है। 0 से 2 का मतलब क्या हुआ, यहां समझना है। 0 से 2 का मतलब है ये फंक्शन है, और 0 से 2 के बीच में डिफाइन है। अगर यहां पर 0 से 2 के बीच में ये डिफाइन कर रहा है तो ऐसा कुछ रहा होगा। मान लो ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, यहां देखो, और ये 0 से लेके 2 के बीच में डिफाइन है। क्लियर, समझ में आया। पहले ये समझो, पहले मेरी बात, 0 से लेके 2 के बीच में डिफाइन है, तो ये कंफर्म हो गया है, यहां समझो, ये कंफर्म हो गया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन दिया गया है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि जब भी इंटरवल दिया जाए, मैं लिख देता हूं, जब भी इंटरवल दिया रहे तो हमेशा क्या होगा, वो कंटिन्यूअस आरबी होगा, मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, यही निकालना है। समझे सभी बच्चे क्या निकालना है। जो बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था वो लोग थोड़ा ध्यान से सुने। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, तो कहां से शुरू करें, 1 से। क्लियर, कहां से शुरू किया, 1 से। क्लियर, कहां से शुरू किया हमने, 1 से। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके कहां तक जाना है हमें, कहां तक जा सकते हैं हम, 2 तक, तो यहां 2 तक चले गए। अगर यहां पर इंफिनिटी होता तो इंफिनिटी तक, अगर यहां पर कोई टर्म नहीं दिया रहता तब भी इंफिनिटी तक, यहां 10 दिया रहता तब यहां पर 10। समझ में आया, शुरू कहां से किया है, 1 से। यह पक्का पता चल गया है कि x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दे अप्लाई दिस रूल। तो 1 से लेके 2, अगर 1 से लेके 2 के बीच में हमने कर दिया, राइट, 1 से लेके 2 के बीच में, तो मैंने क्या किया, अब क्या आएगा, एफ एक्स दिया गया है, यहां देखो ध्यान से, इंटू डी एक्स, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, 1 से लेके 2, एफ एक्स क्या दिया गया है, के, ऐसे समझना है, लगा दिया हमने, ये आ गया है, यही करना है। अब मेरी दिमाग से बात सुनो, अब यहां पर देखो, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बीच में होती है, ये बताओ। प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा किसी भी इवेंट की किसके बीच में आएगी, 0 to 1 के बीच में आएगी कि नहीं। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां पर प्रोबेबिलिटी किस फॉर्म में आएगी, के फॉर्म में, के फॉर्म में मिलेगी कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें के को रिमूव करना पड़ेगा, बिना के रिमूव किए हुए हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे, ये कंफर्म है, समझे। हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव के। समझ में आया सभी बच्चे, पहले समझे। प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0 से 1 के बीच में, लेकिन यहां पर के है, तो इसका मतलब यहां पर के से के को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इफ रिमूव द के देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो के को कैसे रिमूव करें, तो यहां समझो, यहां समझना है, तो यहां देखो, इफ, ये हमेशा लगाना है। अगर तुम्हें कांस्टेंट निकालने को आ रहा है या कहीं पर भी तुम फंस जाओ स्ट्रैटेजी में कि नहीं लगा पा रहे हो, तो हमेशा जो मैं लगाने जा रहा हूं इस रूल को लगाओगे तो इससे तुम क्या हो जाओगे, पार लग जाओगे, नैया तुम्हारी पार लग जाएगी। तो क्या है, इफ एफ एक्स is a valid probability
डेंसिटी फंक्शन अगर एफ एक्स एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन होगा तो सभी बच्चे बताएं टोटल एरिया कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अगर ये वाकई डेंसिटी फंक्शन है तो ये कंडीशन है कि माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट तक का जो एरिया है 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां देखो ये कंडीशन है कि टोटल एरिया किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या करें हम, अगर ये एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन है और टोटल एरिया 1 के बराबर है तो मैं ये कर सकता हूं, यहां देखो 0 से लेके 2 तक की लिमिट का, यहां देखो ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। समझ गए सभी बच्चे? जल्दी से बताएं सभी बच्चे समझे कि नहीं? अगर समझ गए हैं तो बोलिए। समझ गए? तो इसका मतलब ये टोटल एरिया किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये रामबाण है, अगर आप कहीं भी फंस जाएं तो आप ये यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट के बीच में कोई भी डेंसिटी फंक्शन किसी भी रैंडम वेरिएबल का हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां देखो अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पे इंटरवल क्या दिया गया है, 0 से लेके 2 के बीच में। तो मैं क्या करूं, यहां देखो 0 से 2 के 5x माइनस 2x स्क्वायर dx किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर? अखिलेश गोपे जी यहां समझिए पहले मेरी बात, हमें टोटल एरिया लिमिट में ही तो निकालेंगे। तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो उसकी टोटल इवेंट जितनी प्रोबेबिलिटी की बनेगी वो 1 के बराबर बनेगी। तो तुम्हारे कमरे की लिमिट क्या मैं माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट ले सकता हूं? अगर तुम इस रीजन में बैठे हुए हो तो इस रीजन का ही तो टोटल एरिया 1 है, और तुम चाहो तो इतने बड़े रीजन में भी बैठ जाओ तब भी इसका टोटल एरिया 1 है। इसका मतलब जो लिमिट दी गई है उसी में क्या करेंगे हम, उस एरिया को 1 के बराबर कर देंगे। अगर मैंने इसको 1 के बराबर कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और ये तुम्हें नहीं आता होगा ये मैं मान के चल रहा हूं। तो यहां क्या करा मैंने, k। अब देखो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2, 0 से लेके 2 बराबर 1। तो k की वैल्यू निकल आएगी 3/14। k निकल आया, इसका मतलब हमारी कांस्टेंट वैल्यू निकल आई है। और जब हमारी कांस्टेंट वैल्यू निकल आई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास टूल सारे अवेलेबल हैं, पुट करेंगे हम डेटा को और इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहां पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, तो क्या आया 1 से लेके 2, 3/14, 5x माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx बराबर कितना आ गया, 17/28। कर लोगे सभी लोग? अगर सभी लोग कर लेंगे तो जल्दी से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। करिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको करके दिखाइए, जल्दी से इसको करके दिखाइए। करिए।
करिए जल्दी से। करिए, आराम से करिए। जिससे नहीं हो रहा है मैं दोबारा बताऊंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करके देखिए। आराम से करिए, आराम से। देखिए अब कैसे करना है। यहां देखिए, जो बच्चे, देखो जो बच्चे एवरेज हैं, एवरेज समझते हो? एवरेज, एवरेज का मतलब होता है, यहां समझो मेरी बात, जो बच्चे एवरेज हैं वो भी कर लेंगे। अब जिन बच्चों ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है? हां, सिमरन हमेशा वन से ही स्टार्ट करेंगे। तुमको वन से ही करना है। यहां देखो, चाहे तुम्हारे लिए ये आ जाए और चाहे तुम्हारे लिए ये आ जाए, ठीक है? तुम वन से ही करना। तुम इतना अंदर मत जाओ, उसके बोरल अलजबरा, सिग्मा अलजबरा के अंदर मत जाओ, ठीक है? तुम्हें कोई परेशान होने की बात नहीं है इतना। चलो देखो यहां पर क्या निकालना है। एफ एक्स गिवन है। देखो एफ एक्स क्या दिया गया है, ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये दिया गया है। क्लियर? अब यहां सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए आज मैं ग्रुप पर, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए आज ग्रुप पर मैं पीवाई क्यू कर दूंगा सारे। इसके अलावा डीपीपी मैं अपलोड कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। मैं दो डीपीपी डाल दूंगा, ठीक है? आप उसको कर लेना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर वन। अब ये मत कहना कि सर ये तो वन से बड़ा है, मैंने बोल दिया है बेधड़क आप वन से शुरू कर सकते हो, ठीक है? तो वन से लेके कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक। क्लियर? एफ एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा देखो, वन से इंफिनिटी माइनस एक्स डी एक्स आ गया। अब इसको क्या कर लें, हम कैलकुलेट कर लें, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 1/e आंसर। कर लेंगे सभी बच्चे? एक बार मुझे चैट बॉक्स पर सभी बच्चे लिखें कि कर लेंगे कि नहीं। आराम से पढ़िए, 15 नंबर हम दिलवाएंगे तुम्हें, टेंशन ना लो। 15 नंबर हम दिलवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। पूरे 100% गारंटी है, 15 में 13 तो दिलाएंगे। चलो अगला देखते हैं। ये सब गेट के क्वेश्चन है, जल्दी करिए। अगला देखिए, अगला करिए, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मतलब कांस्टेंट। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया है। सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो उसने क्या पूछा है, क्या आगे का बता दूं? क्या लिमिट समझ में नहीं आ रही यार रंजन, यार तुम्हें? अरे नहीं आ रहा तो हम क्या करें बताओ यार। फिर से देखो, फिर से देखो, दोबारा देखो। यहां देखो मैं और स्लो बताता हूं। एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, यहां देखो दोबारा, लिमिट समझ में, लिमिट ली है कभी पहली बार? यहां तुम्हें लिमिट समझ में नहीं आ रही है, मैकेनिकल में लिमिट समझ में आती है। फिर से देखो यार मुखोपाध्याय, तुम यार एक बात बताओ, क्या 11th के स्टूडेंट हो यार? इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक यार, वन से बड़ा लेना है हमें। सुनते ही नहीं हो तुम लोग जिस समय हम तुम्हें बताते हैं। पता नहीं यार इंडिया में क्या किस तरह का बच्चा है यार। तुम ये क्या तुमको बताऊं मैं इसमें कि वन से क्यों लिया है? ये तुम सिंबल नहीं पहचान पा रहे, वन से बड़ा लेना है हमें, और कहां तक जाना है हमें, इन्फिनाइट तक।
यार बड़ा ही बहुत ही मतलब अजीब ही बात है यार, धोखा दे रही हो, खुद को धोखा दे रही हो यार। चलो वो भी बता देता हूं, लो ये मैं पूरे ही सॉल्व कर देता हूं। यहां देखो, अरे बोलो कि सर पूरा सॉल्व कर दिया करो, चलो मैं पूरा ही सॉल्व कर दूंगा, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, यहां आराम से समझिए। अब मैं अपर लिमिट रखता हूं प्लस लोअर लिमिट। तो अब देखो यहां पर अगर मैं e की पावर इंफिनिटी पूछूं तो ग्राफ क्या होगा, इंफिनिटी। क्लियर? क्लियर? कोई बात नहीं, यहां देखो ये आ गया सम्राट। देखो मैं तुम्हें सम्राट एक बहुत अच्छा आंसर देता हूं, इसके बाद ही मैं क्लास को शुरू करूंगा। सम्राट मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारी इंजीनियरिंग का 25 सालों का बोझ मैं यहां पर 80 घंटे में ढोऊं। आपको बेसिक आना चाहिए। तुम्हारे पास सम्राट अगर कोई मैं हाई स्कूल का बच्चा भेजूं और उसको आता कुछ नहीं है तो तुम भी इरिटेट होगे ना। या तो तुम बोलो कि हमें कुछ भी नहीं आता, हमें नंबर भी नहीं आते हैं, तो मैं फिर पूरा सॉल्व करूं। हम तो ये मान के चलते हैं कि 12वीं का आपको आता होगा, कुछ नहीं तो बेसिक तो आता होगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी में अगर बोलूंगा तो क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। इसका मतलब यहां क्या आ गया, जीरो। ये क्या आया, e की पावर -1, तो कितना मिला, 1/e। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। यहां देखो fx क्या दिया है, लैम्डा x-1 और 2 x, और कहां से, 1 से लेके 2 के बीच में। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल एक्स जो है एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। कैसा है, देखो कैपिटल एक्स इज अ कंटिन्यूअस, यहां देखिए ध्यान से, रैंडम वेरिएबल। अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और ये अगर उसका फंक्शन दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच, क्योंकि लिमिट हमें यही दी गई है। अगर लिमिट नहीं दी गई होती, यहां समझो, अगर हमें लिमिट नहीं दी गई होती तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट लेते। क्लियर? तो हमने क्या ले लिया, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 के बीच में फंक्शन क्या है, x-1 और 2 x dx, यह आ गया। अब आगे फंक्शन देखो क्या है, आगे मतलब अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, अगर 3 से लेके 4 के बीच में, यहां देखो अगर मैं पूछूं 3 से लेके 4 के बीच में तो फंक्शन क्या है, 0। 4 से लेके 5 के बीच में तो फंक्शन क्या है, 0। तो इसका मतलब आगे के सारे क्या हैं, टर्म 0 हैं, बराबर किसके है, 1 के है। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां देखो 1 से लेके 2 लैम्डा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2x -x² -2 प्लस x इंटू dx बराबर किसके, 1 के। ये आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां देखो लैम्डा हमने निकाल दिया 1 से लेके 2। क्लियर? इतना बात समझ में आया? अब मैंने क्या करा, यहां पर लैम्डा रख लिया, अब क्या आया देखो, 2x -x², तो ये बन गया 3x -x² -2 dx बराबर 1। ये आ गया। अब यहां से इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो। जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, समझ में आया? क्लियर है? इतना बात, आगे बढ़ते हैं। फालतू के क्वेश्चन में देखूंगा ही नहीं, तुम सबका दिमाग खराब है, क्या बुद्धि है भगवान ही जाने। काम करो, ज्यादा बेहतर है। जिनको डेरिवेटिव नहीं आता है
तुम कुछ भी पूछो सबीर, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमको कुछ पता ही नहीं है। यहां पर फंक्शन दिया गया है, इस बच्चे को ये कोई बताए, इस बच्चे को ये बताए, ये कह रहा है ये फंक्शन अदरवाइज में जीरो क्या है। अरे बिल्कुल मत पढ़ो तुम सबीर, बिल्कुल। यहां देखो, ये 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन दिया गया है, अदरवाइज कोई भी इंटरवल आएगा उसके लिए जीरो दिया गया है। इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दिमाग में परतें जमी हुई हैं, परतें, तो वो कुछ कर नहीं सकते। और दिक्कत पता क्या है, ऐसे ही बच्चा रेट भी करता है फैकल्टी को। ये देखो, ये गजब, एक बहुत कंट्राडिक्शन समझो। ऐसे ही बच्चा रेट भी करता है फैकल्टी को, वो बताएगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। गजब है, बहुत बहुत ही गजब है। यहां देखिए, गिवन दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल इन द रेंज 0 टू इंफिनिटी। यहां देखो, ये 0 से इंफिनिटी के बीच में रेंज दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां देखो, 0 से इंफिनिटी का मतलब ये रेंज है। अब सबीर मुझे जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, यहां मुझे ये बताए कि ये ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड इंटरवल है। बोलिए जल्दी से सबीर जी, आप बताइए, ये ओपन इंटरवल है सबीर या क्लोज्ड इंटरवल है? सबीर, ये ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड इंटरवल है? सबीर, ये क्या लिखा हुआ है, ये ओपन इंटरवल लिखा है या क्लोज्ड इंटरवल लिखा है? हो गया बस। ठीक है। विथ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये डेंसिटी दी गई है। इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखो, फंक्शन क्या है, e टू दी पावर -x/2 अपॉन k। ये आ गया। क्लियर? ये क्या है, यहां पर अदरवाइज में 0 है, और यहां क्या दिया गया है, यहां इंफिनिटी दिया गया है। क्लियर? अब हम क्या करें, यहां देखो, अब इसमें पूछा है कि k की वैल्यू निकालो। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां देखो, इफ f(x) इज आ, यहां ध्यान से देखो, बस मैं ही सारा करा रहा हूं, वैलिड पीडीएफ। अगर ये वैलिड पीडीएफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट, एफ, या माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट ना लिखो, ए से लेके बी जो भी दी गई हैं लिमिटें, एफ एक्स डीएक्स ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए लिमिट क्या 0, बी लिमिट क्या इंफिनिटी, तो लगा दो 0 से लेके इंफिनिटी में -x/2 अपॉन के dx किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। होगा 1 के बराबर। यहां देखो, 0 से इन्फानाइट में e टू दी पावर -x/2 डिवाइड के dx किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अब हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर लें। तो ये आ गया 1 अपॉन के, 0 से इंफिनिटी e टू दी पावर -x/2 dx बराबर किसके आएगा, 1 के आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, इसको कुछ करना ही नहीं है। इसमें e की पावर x का अलग कर देना, इंफिनिटी वाला बता दिया है। तो k की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2 निकल आएगी। कुछ नहीं करना है। अब तो समझ में आ गया सभी को। अब नहीं आया है तो मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर दूंगा अगर बोलेंगे आप तो। जिससे इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है वो भी बच्चा बता दे, मैं कर देता हूं उसके लिए, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस्तेमाल होती है, राइट। अगला देखते, चलो ये करके दिखाओ। अरे बेटा, हम आगे तो हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, चलिए करिए करिए इसको। द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज शोन इन द फिगर
fx to be a valid probability density function, the value of h. करो। कोई बात नहीं, कुछ तो बन रहा है, बनेगा भी। कंफ्यूजन मैंने ही तो किया है तुम्हारे इंटीग्रेशन में, मैंने ही तो कंफ्यूजन किया है, मैं ही तो जिम्मेदार हूं तुम्हारे इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, तुम्हारे सारे कंसेप्ट का मैं ही जिम्मेदार हूं। तो इसलिए करिए इसको, सारा जिम्मेदारी मेरी है बेटा, मैं लेता हूं सारी जिम्मेदारी तुम्हारी भाई। गेट ईसी, पिछला वाला मैकेनिकल का क्वेश्चन था, करने दो सभी बच्चों को। मैं चाहता हूं नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, मुझे तो कोई इशू ही नहीं है बताने में। चलो देखो यहां समझते हैं, देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां समझते हैं। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये ग्राफ दिया गया है, राइट बेटा। fx टू बी अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट। वैलिड का मतलब क्या है आयुष? हम तो टफ तो हम इतने करा देंगे पूछो ही ना, लेकिन बच्चों आप खुद देख रहे हो हमें कॉमन के हिसाब से चलना पड़ता है। आप मेरे पेन को आप नहीं समझ रहे हो, तुम अपनी अपनी बक रहे हो सारे लोग, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये एक छोटा ट्रायंगल है पहला, इसके बाद ये एक दूसरा ट्रायंगल है, राइट। ये फिर एक तीसरा ट्रायंगल है, ये तीन ट्रायंगल है। क्लियर? अब देखो यहां समझते हैं। इस पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस तीसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और अगर ये कोई वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर हमने कर दिया टोटल एरिया इक्विवेलेंट टू 1। दैट्स मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एरिया है वो भी 1 के बराबर है, या इंटीग्रेशन 1 के बराबर है। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया, यहां देखो 0 से 1, इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया तो निकाल लेते हैं, स्मॉल ट्रायंगल एरिया। यहां देखो यहीं पे सब कर रहे हैं सारा काम। पहले फर्स्ट वाले का एरिया, इसको ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी। तो पहले लेते हैं ए बी सी का एरिया। तो यहां देखो एरिया ट्रायंगल ए बी सी प्लस दूसरा एरिया क्या होगा, सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, फिर प्लस एरिया डी एफ जी बराबर किसके होगा? 1 के होगा। क्लियर? हाँ, मैं चैट देखूंगा ही नहीं, अब कल से बंद करूंगा चैट हमेशा के लिए, अगली क्लास में चैट नहीं होगा। तो यहां देखो ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये वाला हो गया, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ये पहला वाला, राइट। तो B1H1 ले लो, फिर B2H2 ले लो, फिर B3H3 ले लो। किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहां पर अब हम क्या करें, देखो हाफ इंटू B1, B1 का मतलब क्या हुआ, B1 इज 1 एंड द हाइट इज h। B2 की हाइट कितनी? 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों 1 है। 2h इंटू 1, 3h इंटू 1 बराबर 1, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, ये आया h/2,
प्लस एच प्लस 3h/2 बराबर किसके आ गया 1 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके h की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या आएगा, देखो एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहां आया h, यहां आया 2h, यहां आया 3h बराबर 1। अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहां क्या मिला 6h/2 बराबर 1। तो कितना आ गया 3h बराबर 1, h बराबर 1/3। तो कर लेंगे आप लोग, h बराबर कितना मिल गया 1/3। इस क्लियर, क्लियर है अब तो सभी को, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले वाले एरिया, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया, तो इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगाया, इंटीग्रेशन लेते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ता, जब काम सिंपली हो सकता है तो हम इंटीग्रेशन नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए चलिए, ये क्वेश्चन मैं खुद बताता हूं आपको, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आएंगी, फिर बच्चे इधर से उधर दिमाग लगाते हैं अपना, कुछ कुछ लिखते हैं, तो मैं ही बताता हूं। यहां देखो क्या है, px से दिया गया है, यहां देखो px, या इसी को हम ले सकते हैं, इसको ऐसे कर लो, स्मॉल fx कर लो, वरना तुम कंफ्यूज हो। तो fx से कितना दिया गया है, यहां देखो fx दिया है me माइनस 2 mod x प्लस ne माइनस 3 mod x, ये दिया गया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो m e की पावर -2 mod x प्लस n e की पावर -3 mod x, ये आ गया, राइट। अब इसमें क्या बोला है, m और n के बीच में एक रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, m और n के बीच में एक रिलेशन निकालना है। और उसने x की लिमिट क्या दी है, देखो क्या लिखा है, इस रैंडम वेरिएबल की जो लिमिट है वो पूरी इंटायर एक्स एक्सिस है। इंटायर एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक्स एक्सिस को देखता हूं तो पूरी इंटायर एक्स एक्सिस क्या है, -∞ से लेके +∞, ये कैपिटल एक्स दिया गया है। इतना बात समझ में आया, मतलब कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, और कैसा रैंडम वेरिएबल है वो, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। क्लियर, दिस इज द कंटिन्यूअस रैंडम। इतना बात क्लियर हो गया, इंटायर पूरी एक्स एक्सिस दे रखी है। अब उसने कहा है कि m और n बोथ पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसने बोला है द इक्वेशन रिलेटिंग m एंड n, m और n से रिलेट करने वाली इक्वेशंस को लिखना है आपको। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां -∞ से लेके +∞, ये आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, me -2 mod x प्लस ne -3 mod x इंटू dx बराबर किसके होगा, 1 के होगा। आ गया, ये 1 के होगा, बिकॉज दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं इसरो बैच के, उनसे पूछो आप, इसरो बैच में या किसी भी बैच में इस तरह से ऐसे बदतमीजी बच्चे नहीं करते थे। इतना सभी बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 10 से 20% जो बदतमीजी करते हैं, चैटी करते रहते हैं, थोड़ा रुको यार, थोड़ा रुको, पहले काम तो देख लो। ये आ गया वैलिड प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व करना है बस। अब इसको सॉल्व के मैं तरीके बताता हूं। देखो यहां पर जब तक x था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी हमें, x होता तो ये एक सिंपल फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा मैं समझाता हूं पूरा, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं mod x लूं तो mod x जो है एक कंपाउंड फंक्शन है। कैसा कंपाउंड, इसमें कम से कम 2 फंक्शन तो है ही अंदर। अभी देखो दिखाते हैं। mod x कैसा फंक्शन है, कंपाउंड, sin x कंपाउंड, इसके अलावा tan x कंपाउंड। ये सारे प्लेन फंक्शंस नहीं है, ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये मोर कॉम्प्लिकेटेड और कंपाउंड फंक्शंस हैं। तो यहां पर देखेंगे कैसे करेंगे। यहां देखो
तो मॉड एक्स क्या है हमारा, एक कंपाउंड फंक्शन है, इसको समझ लो, आगे बहुत आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में भी। ये क्या है, एक कंपाउंड फंक्शन है। और अगर ये कंपाउंड फंक्शन है तो इसमें दो ब्रांचें हैं कंपाउंड की, वन ब्रांच इज प्लस एक्स एंड अनदर ब्रांच इज माइनस एक्स। तो यहां पर हम ओपन करते हैं इसको, देखो मॉड एक्स इज अ टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, वन इज एक्स अनदर इज माइनस एक्स, राइट। तो ये कब होगा, ग्रेटर, ये कब होगा, लेस। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो पार्ट में ग्राफ टूट रहा है तो इंटीग्रेशन भी हमारा दो पार्ट में टूटेगा। समझे मेरी बात को, ये बात बड़ा गहरी बोली है हमने। अगर हमारा ये ग्राफ दो पार्ट में टूटा है, इसका मतलब रीजन, ये पहला वाला रीजन है और ये दूसरा वाला रीजन है। इतना बात समझ गए। इसका मतलब इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में टूट जाएगा। तो ये दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे, किसको, इंटीग्रेशन को भी। यहां समझना मेरी बात को बस ध्यान से, इसको भी हमें दो पार्ट में तोड़ना होगा। तो चलिए तोड़ के देखते हैं। तो क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एम ई की पावर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस एन ई की पावर माइनस 3 मॉड एक्स डी एक्स बराबर किसके है, 1 के है। ये आगे क्लियर। अब हम क्या करें, तो मॉड एक्स गड़बड़ करेगा, तो मॉड एक्स का ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसे इंसान का बिहेवियर हम चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, वैसे ही हम किसी फंक्शन के बिहेवियर को हम एक्स और वाई एक्सेस पर देखेंगे। तो देखते हैं यहां पर क्या बिहेवियर बन के आएगा। डोंट पैनिक, डोंट वरी, ये आ गया। तो हम क्या करें, इनको प्लॉट कर लें। तो मॉड एक्स का ग्राफ आई थिंक सभी को पता होगा, तो मुझे इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आ गया y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ग्राफ आया है ये दो पार्ट में टूटा हुआ है। कैसे, एक पार्ट यहां है इस तरफ और एक पार्ट यहां है। इसका मतलब जो उस तरफ है उसका बिहेवियर अलग है और जो इस तरफ है इसका बिहेवियर अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव बिहेवियर है और ये मेरा नेगेटिव बिहेवियर है। समझ में आया सभी को। माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में मॉड एक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, माइनस एक्स के तौर पर, राइट। और जीरो से इंफिनिटी के बीच में मॉड एक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, एक्स, बिकॉज पॉजिटिव है। और क्यों रुक गए हम, क्योंकि यहां बीच में क्या आ गया है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई है। यहां से फंक्शन डिफाइंड नहीं है जीरो पर। तो हम दो पार्ट में हमने तोड़ लिया। द फर्स्ट पार्ट इज माइनस इंफिनिटी टू जीरो, दिस इज माई R1, इज क्लियर, एंड जीरो टू इंफिनिटी, दिस इज माई R2 रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र समझ लो, वरना कुछ और ही दिमाग में रख जाए तुम्हारे, राइट। तो पहला रीजन और दूसरा रीजन। अच्छा, नेगेटिव वाला आकांक्षा क्या होगा, इनवैलिड होगा। अच्छा सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आकांक्षा, बहुत बढ़िया। कि आकांक्षा का कहना है कि नेगेटिव वाला जो है इनवैलिड होगा, ये होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। यहां देखो, तो दो पार्ट में हमने तोड़ दिया, माइनस इंफिनिटी से जीरो, एम ई माइनस 2। मॉड का नेचर कैसा, माइनस का, समझ गए, क्लियर, प्लस एन ई माइनस 3 माइनस एक्स डी एक्स। ये आ गया हमारा पहला वाला, प्लस। अब दूसरा करो, जीरो से इंफिनिटी, एम ई माइनस 2, ये पॉजिटिव है मॉड एक्स, प्लस एन ई माइनस 3 पॉजिटिव है डी एक्स बराबर किसके, 1 के। क्लियर है इतना बात, हाँ समझ गया मैं, अब समझ गया, अब तुम्हारी बात समझ गया, ठीक है, आकांक्षा समझ गया, ठीक। चलिए देखिए, तुम कंफ्यूज हो थोड़ा बच्चे, यहां देखना ध्यान से, फिर देखो।
अब क्या करें हम, माइनस इंफिनिटी से 0 me2x, यहां देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, यहां देखो करके देखते, मैथ्स करने की चीज है, राइट। तुम्हारी आदत तो पड़ी है सेमेस्टर में किताब लेके बैठ जाओ और याद कर लो उसे। यह आ गया, क्लियर, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है आंसर, तो यहां निकालो, क्या मिला, एम ई की पावर 2x अपॉन 2, एन ई की पावर 3x अपॉन 3, माइनस इंफिनिटी से 0 प्लस, यहां क्या आएगा देखो, क्लियर। अब क्या करें हम, देखो यहां पर, यहां आ गया एम ई माइनस 2x अपॉन -2, एन ई माइनस 3x अपॉन -3 बराबर किसके, 1 के, 0 से इंफिनिटी। अब ये लिमिट रखना रह गया है, जैसी लिमिट रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, m प्लस 2n अपॉन 3 बराबर 1, आंसर। आकांक्षा तुम क्या बोल रही हो मैं वो भी बता देता हूं, तुमको क्या कंफ्यूजन है। यहां देखो, तुमको कंफ्यूजन है कि ग्राफ तो ऐसा आया था, तो तुमको ये कंफ्यूजन है कि नेगेटिव वाला जो ग्राफ है वो वैलिड नहीं होगा। वो वैलिड कब नहीं होगा, क्योंकि हम जब ग्राफ बनाएंगे, ना कि पीडीएफ के लिए, तभी तो ये फ्लिप होके ग्राफ, इसको कैंसिल कर देंगे, ग्राफ क्या बन जाएगा, ग्राफ सिर्फ यही रहेगा। समझे। अगर तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन है तो नीचे वाला पोर्शन हटा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ पहुंचे, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो 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 आराम से, डोंट पैनिक, डोंट वरी, आराम से करिए, करिए। तब तक मैं एक कॉफी लेके आता हूं अपने लिए, जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं पाठक जी, जल्दी करिए। वहां पे 20 में, 20 में एक, करिए। तुम लोगों के लिए कॉफी, आ जाओ यार, बिल्कुल पिलाएंगे तुम्हें, हम सबको पिलाएंगे। आओ कभी भी दिल्ली आ जाओ, तो कॉफी क्या खाना खिलाएंगे घर पे तुम लोगों को। हाँ सच में, स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं बशर्ते, बस डिसिप्लिन होना चाहिए बस। स्टूडेंट गधे और होशियार से हमें कोई मतलब ही नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं। दिल्ली में हौज खास, अगला स्टेशन अब हौज खास है। सर मैं भी साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कहाँ हो झाजी आप, साउथ दिल्ली में कहाँ रहते हो बताओ, एड्रेस। हाँ बंगला साहब जिस दिन दर्शन करने आओ, ये कड़ा पहन रखा हमने वहीं का, कभी भी बता देना। अच्छा बदरपुर, समझ गए, मेहरौली बदरपुर बॉर्डर। अच्छा ठीक है, कभी भी आ जाओ। अरे मैं किसी को नहीं डांटता, मुझे गुस्सा आता है बस फालतू की चीजों पे, वैसे कभी नहीं आता, मैथ्स पे कभी नहीं आता। हाँ कभी भी आ जाओ, जब आना है नंबर हम तुम्हें दे देंगे अपना, कल आ जाओ, कल मिल लेंगे 3 बजे। हाँ जिसको भी आना है बिल्कुल आ सकता है मिलने, कोई ऐसी वो नहीं है, कोई हम वीआईपी आदमी थोड़ी ना है कि जो मिलने के लिए। हाँ कभी भी आ जाओ, जब आना है तब आ जाओ, नॉर्थ दिल्ली वाले सब आ जाए, मैं तो कह रहा। अच्छा मेडी जी के पास, सब जानता हूं मैं, सारी जगह पता है मुझे। क्लियर, चलिए
चांदनी चौक तो बहुत अच्छी जगह है भाई, लाजपत नगर बहुत अच्छी जगह है, सब घूमा हुआ है। प्रोबेबिलिटी समझा दूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। सामने बैठे होते तब तो तुम्हें समझा ही देता। जो लोग ऑफलाइन हमसे पढ़े हुए हैं उनको पता है अच्छे से। चलो यहां देखो, कंसीडर अ डाई, बड़े आराम से देखो इस सवाल को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा आया हुआ है। देखो यहां, कंसीडर अ डाई with the property that a probability of a face with n dots, कितने डॉट्स हैं, n डॉट्स हैं, क्लियर, n डॉट्स। मैं स्टूडेंट से कभी भी मिल लेता हूं, जब मिलना हो तो बता देना, n डॉट्स, ऑफिस आ जाना, कोई ऐसी बात नहीं है, n डॉट्स है हमारे पास। n डॉट्स का मतलब क्या हुआ, हमारे पास डाइस में, यहां देखो डाइस में, देखो हमारे पास डाइस में, अब शांत हो जाओ बच्चे, अगर देखो आपको इतनी छूट दे रखी है तो मेरी बात भी मान लिया करो भाई। यहां देखो ये डाइस है, इस डाइस के अंदर n डॉट्स हैं, तो n डॉट का मतलब क्या हुआ, देखते हैं यहां पर, अभी समझते हैं। या तो एक डॉट होगा, यहां ध्यान से देखो, या दो डॉट होंगे, या तीन होगा, या चार होगा, या पांच डॉट होंगे, या 6 डॉट होंगे। इसके अलावा आपके और कोई डॉट नहीं है डाइस पर, ये पता है, आप अगर डाइस को देखे होंगे तो उस पर डॉट्स बने रहते हैं, राइट। वो कह रहा है कि डाई पर जो डॉट आया है उसकी प्रोबेबिलिटी उसी के बराबर है। मतलब क्या हुआ, इस बात को समझते हैं। अगर 1 आएगा तो 1 के बराबर, समझ में आया, अगर 1 आया तो 1 के बराबर, सब दिया गया है देखो, प्रोपोर्शनल टू n, n डॉट की प्रोबेबिलिटी n के ही प्रोपोर्शनल है। तो 1 आया 1 के प्रोपोर्शनल, 2 आएगा 2 के प्रोपोर्शनल, क्लियर, 3 आएगा 3 के प्रोपोर्शनल, 4 आएगा 4 के प्रोपोर्शनल, 5 के प्रोपोर्शनल, 6 के प्रोपोर्शनल। ये आ गए हमारे, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर ये क्या आया, 1 कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल हटा दो, इतना मैकेनिकल इंजीनियरों ने पढ़ा होगा अच्छे से। 1 बराबर के आ गया, ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। 2 बराबर क्या आ गया, 2k आ गया। 3 बराबर क्या आया, 3k आ गया। 4 बराबर क्या आया, 4k आ गया। 5 बराबर क्या आया, 5k आ गया। 6 बराबर क्या आया, 6k आ गया। कांस्टेंट एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि तुम 2 2 3 3 कांस्टेंट लेने लगे, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर ही डाइस को थ्रो किया गया है, ठीक है, तो ये उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछना है। ये आ गया, तो अब बना लो टेबल। तो यहां टेबल बनाई हमने, देखो यहां ध्यान से, हो गया क्वेश्चन खत्म। यहां ध्यान से देखना, नब्बे मिनट के बाद क्लास का डायमेंशन ही बिगड़ जाता है बहुत। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, देखते हैं, के, 2k, 3k, 4k, 5k और 6k, ये सारे आ गए। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 डॉट वाले की। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डॉट्स की क्या है, बताओ किसके बराबर है, 3k के बराबर। लेकिन k नहीं चलेगा, ये हमने पहले भी बताया है। तो हम क्या कर लें, k को रिमूव कर दें। तो k को कैसे रिमूव करेंगे, तो देखो, दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो कैसे करें, हम यहां से रिमूव कर दें। तो रिमूव कैसे करेंगे, यहां देखो, सबको ऐड कर दो, यही तो हमने सिखाया है, प्रोबेबिलिटी सबकी ऐड कर दो। और जैसे ही ऐड करोगे वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर।
तो k की वैल्यू निकल आएगी कितना, 1/21 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डॉट्स, k बराबर कितना आ गया, 1/21। तो यहां कितना है 3k, तो कितना आ गया 3 इंटू 1/21 बराबर 1/7। कर लोगे, जल्दी बोलिए, सभी बच्चे कर लेंगे। तो कितना आ गई 1/7। तो ये कंफर्म हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डॉट्स इक्विवेलेंट टू 1/7। डन, डन है सभी को, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल, मैकेनिकल के बालक बालिकाएं जल्दी लगाएं। देखो मैकेनिकल में वो चल रहा है काम, क्वेश्चंस का काम चल रहा है, शायद मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद आ जाएगी वर्कबुक आपकी। तुम लोगों को क्वेश्चन चाहिए, हम क्वेश्चन बहुत दे देंगे। क्वेश्चन हमारे पास 25-30 लाख होंगे। आईआईटी, जेई, जैम, नेट, गेट सबके क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो तुम क्वेश्चन के लिए परेशान मत हुआ करो, क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। तुम पर्सनल हमें बोल दो, हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे। क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होते। चलिए इसको करिए। यहां देखो क्या है, लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एफिक्स दिया गया है। यहां देखो, अभी आएंगे टफ क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े कंसेप्ट आगे बढ़े पहले। के एक्स स्क्वायर क्या पूछा है, एक्स इज मेजर्ड इन ईयर्स, द मिनिमम एंड मैक्सिमम लाइफ टाइम ऑफ बल्ब, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम लाइफ टाइम बल्ब का दिया है 1 से 3, 1 से 2। तो पूछा है के की वैल्यू क्या होगी। तो यहां देखो मैं यहां आ जाता हूं, यहां आ गया। यहां देखो 1 से लेके 2 के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1, के बराबर 3/7। क्लियर, याद हो गया मेरे को, 12 साल हो गए कम से कम पढ़ाते हुए इंजीनियरिंग मैथ्स। ये तो हमारे लिए बच्चे वाला खेल है, ये तो इंजीनियरिंग मैथ्स में वैसे भी बहुत कम है, और बच्चे भी सीरियस नहीं लेते इंजीनियरिंग मैथ्स को। सब पता चल जाता, सब पता चल जाता। अभ्यास अभ्यास। चलो अब अभ्यास थोड़ा टफ लगाते हैं, अब 1-2 हो गया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सिखाना है एक और, आ जाओ, करो करो, जल्दी करो, जल्दी करिए बालक बालिकाएं सभी बच्चे। भारत में समझा नहीं, कुछ थोड़ा लिखिए आप, मैं समझा नहीं आपकी बात, बताओ थोड़ा खुल के बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। अभ्यास तो बड़ा ही जरूरी है, बहुत ही जीवन में बहुत जरूरी है। और नोट्स वोट्स की परवाह ना करो, मैं स्लाइड्स भेज दूंगा। 3 डॉट वाला, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। यहां देखो भरत, 2 मिनट रुक जाओ, मैं लास्ट में हम लोग कर लेंगे, लास्ट में भरत जब मैं जाने का क्लास होगा तब मैं कर दूंगा। ये देखिए मैं कर दूंगा, आज कुछ कुछ मटेरियल कर दूंगा। दिल्ली 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 गणेश दिल्ली। चलिए यहां देखिए, मैं इसको समझाऊंगा पहले। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में पड़ेगी, सबसे ज्यादा जरूरत इसकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पड़ेगी। समझ गए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। और आप लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से।
क्वेश्चन मिल जाएंगे, हम आज ही क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। चलो देखो यहां पर आज शाम तक हम कर देंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। अब देखो यहां पर कैसे करें। चलो हाँ, मैं इसीलिए ये फंक्शन थोड़ा अलग है और थोड़ा अटपटा सा फंक्शन है, इसलिए सिखाना है मुझे। यहां देखो, अच्छा कल से स्टार्ट होगा, अच्छे से पढ़िए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और फोरकास्टिंग बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है वो। तो एफएक्स ये दिया गया है, क्या पूछा है, देन ये निकालना है। तो यहां देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लिटिल बिट, ठीक है। अगर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा भी नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा, मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूं और आज के बाद इस तरह की इंटीग्रेशन कर लिया करोगे। तो चलो हो जाओ शुरू। यहां देखो क्या है, एफ एक्स बराबर 1/√8 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8, ये करना। तो देखिए यहां पर क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है कि हमारी गड़बड़ी कहां आ रही है, इस जगह, इसको पहले सिंपल बनाए हम, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, बड़ा सिंपल हमने इसमें कर देते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या लगा देते हैं यहां पर, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन जो है क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, बहुत काम आएगा भाई। स्टार डेल्टा जो लगाना है यहां देख लीजिए, ये आ गया। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यहां देखो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8, ये पूरा ही मान लेते हैं, बराबर किसके कर देते हैं हम, t के। क्लियर है इतना बात, बराबर किसके कर दिया मैंने, t के। क्यों किया बराबर t के। अब हम इसको सॉल्व करने से बेहतर है हम t में चले जाएं, वहां सॉल्व करेंगे इसको। हम सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाएंगे जब हम कैलकुलस पढ़ाएंगे, यहां पर हम अपने आप को डेविएट नहीं करते हैं तो ज्यादा अच्छा। अब क्या करते हैं, बोथ साइड्स डिफरेंशिएटेड, बोथ साइड क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, यही हमने कहानी सीखी है। तो अब करते हैं भाई, देखो तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 अपॉन 8 dx बराबर dt। क्लियर। तो यहां से क्या मिल गया, देखो dx बराबर 8 dt अपॉन 2x माइनस 1, तो कितना आ गया, 4 dt अपॉन x माइनस, ये मिल गया। तो पूरे को हम किस में कर लें, t में कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो t में कैसे करेंगे, देखो यहीं से हो जाएगा। यहां देखो, यहां पता है मुझे कि x माइनस 1 बराबर है √8t, तो यहां रख देते हैं। तो 4 dt अपॉन √8t हो गया, t में कन्वर्ट पूरा। चलो अब निकालते हैं लिमिट। तो लिमिट क्या है, 1 टू इंफिनिटी fx dx। अब देखो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करोगे कि नहीं ये तो सीखा होगा। तो लिमिट को चेंज करो, तो लिमिट को कैसे चेंज करोगे, देखो इस वाली जगह, यहां देखो मैं कर देता हूं, यहां देखो इस वाली जगह पे हम रख देते हैं। तो पहले रखते हैं x बराबर कितना, 1, तो रख दो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 8 बराबर t। तो t बराबर कितना आ गया, 0। x बराबर रख दो इंफिनिटी, तो कितना आएगा, t बराबर इंफिनिटी। लिमिट आ गई मेरी 0 से लेके इंफिनिटी, तो लिमिट ले लो 0 से इंफिनिटी, आ गई। देख लो आराम से, सभी बच्चे देख लें वरना ऊपर से खोपड़ी से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये आ गया 0 से इंफिनिटी। अब हम रखते हैं सारी वैल्यू। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है, तो रखो इसको 1/√8 पाई इंटू ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी, डी एक्स की जगह 4 dt अपॉन √8t, ये आ गया। अब देखो 4 और 8 ये कट गया, तो 1/√पाई बाहर मिला इंटू 1/2 मिल गया, यही आएगा। देखो 1/2 मिल गया क्योंकि √8 दिस इज 8,
और रूट पाई बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं। 0 से इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टी, टी की पावर माइनस हाफ dt। देख लो ध्यान से सभी बच्चे, ये फंक्शन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। खोपड़ी को छू लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये आ गया अब इतना। अब यहां तक हम यहां पर अब रुकेंगे। यहां पर तो हमें अब क्या मिल गया है, देखो 1/√पाई इंटू 1/2, 0 से इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टी इंटू टी की पावर माइनस हाफ, यही आया। टी की पावर माइनस हाफ dt। अब इसको अगर तुम इंटीग्रेशन से करोगे ना तो तुम कर ही नहीं पाओगे, ये सॉल्व नहीं होगा, ये कन्वर्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि ये स्पेशल क्लास का क्या है, फंक्शन निकल के आ गया है। वो स्पेशल क्लास क्या है, गामा फंक्शन। वो क्या आ गया है, ये दिस इज कॉल्ड अ गामा फंक्शन। घबराना नहीं है, तुम्हें बस नोटेशन लिखना है और तुम्हें यूज करना सीखना है। इसकी पीएचडी में नहीं जाना है। जब तुम्हें पीएचडी में जाना था उस वक्त तुम गए नहीं, राइट। तो यहां देखो गामा फंक्शन करना है। तो गामा फंक्शन का मतलब क्या हुआ, गामा फंक्शन होता है, यहां देखो मैं लिख रहा हूं, डिफरेंट यूज कर ले। हाँ, गामा एन, ये गामा का क्या है, साइन है। गामा एन बराबर 0 से इन्फानाइट, यहां देखो 0 से इन्फानाइट, लिमिट यही रहेगी, e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। लुक लाइक एकदम बिल्कुल गामा लग रहा है कि नहीं, ये जो फंक्शन आया है मेरा, यहां देखो फंक्शन कैसा लग रहा है, गामा है कि नहीं। जल्दी ध्यान से देखो, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम तरह के लग रहे हैं कि नहीं। यहां x में, यहां t में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अ डमी वेरिएबल, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये गामा एन की वैल्यू तो हमने पता कर ली और गामा का फंक्शन ऐसे ही होता है, राइट। अब देखो आगे, अगर कोई पूछे कि गामा 1/2 क्या होता है तो तुम क्या बताओगे, रूट पाई होता है। क्लियर है इतना बात। गामा 1/2 क्या होगा, रूट पाई होगा। रूट पाई का मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यू है कांस्टेंट, राइट। अगर कोई पूछे तुमसे, यहां देखो गामा एन निकालोगे कैसे, तो तुम कहोगे n-1 फैक्टोरियल होगा। तुम्हें ये याद कर लेना है, ये पॉइंट लिख लेना है। मैं लिख देता हूं यहां, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब देखो अगर कोई पूछे गामा 7 तो तुम क्या बोलोगे, 6 फैक्टोरियल। समझे मेरी बात। अगर मैं बोलूं गामा 5 तो 4 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूं गामा 1 इज 0 फैक्टोरियल। क्लियर सभी को। आगे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं गामा 4 दैट्स मीन्स 3 फैक्टोरियल। क्लियर। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए, एक और है प्रॉपर्टी, गामा 7/2 बताओ क्या होगा। तो 7/2 को ऐसे करेंगे, देखो ध्यान रखना, 7/2 में से एक सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचा, 5/2। 5/2 में एक सब्सट्रैक्ट करो, 3/2। 3/2 में एक सब्सट्रैक्ट करो, 1/2। और इसके बाद अब इसके आगे जाएगा नहीं तो यहां पे लॉक कर दिया। तो आंसर क्या निकला, 15/8 √पाई। और देखते हैं अभी, और देखो यहां पर ई में यहां लिख रहा हूं, ई यहां देखो, अगर मैं बोला मैंने गामा 9/2 तो सभी बच्चे देखें यहां 9/2 क्या होगा, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, गामा हाफ। तुम्हारे में y2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, राइट। इसके बाद अगर आ गया गामा 11/2 तो डोंट पैनिक, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, गामा हाफ। क्लियर है सभी को। किस तरह से ब्रेक करना है डिवाइड 2 वाला फंक्शन, समझ गए। अरे जल्दी बोलो बालक बालिकाओं सभी बच्चे। क्लियर है सभी को। गामा फंक्शन कहीं भी पढ़ लो, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है।
अब ये फंक्शन कहां से आता है ये मत सोचो, ये बड़ा काम है, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। तो अब देखो इन दोनों को अब हम कंपेयर कराते हैं, इसको और इसको, कंपेयर इट। जब कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, n-1 किसके बराबर है, -12 के बराबर है, तो n बराबर कितना आ गया, हाफ। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, गामा हाफ की वैल्यू है। तो यहां कर दो 1/√π इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ। n-1 से इसको कंपेयर करना है हमेशा, ठीक है। तो यहां कितना आ गया देखो, ये √π आ गई, तो कितना निकला, 1/2 इज आंसर बिकॉज इज 50%। ये अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये बेसिकली यही फंक्शन है, समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक गामा का क्वेश्चन करोगे आप, दूं मैं कंपेयर, कंपेयर, हाँ एक बार बता रहे यहां देखो, कंपेयर कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल फंक्शन को ध्यान में रखो, सब कुछ बराबर है, ये बराबर इसके है, राइट। यहां देखो ये बराबर इसके है, लिमिट बराबर है, इसको बराबर कर दो बस, समझ गए। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, रुक जाओ अभी। यहां देखो, फिर से देखो एक बार, यहां देखो, कोई घबराने की बात नहीं, मैं दूसरा गामा फंक्शन लेता हूं और टफ। यहां देखो, चलो अब इसको सॉल्व करना है, पहले मेरी बात को सुनो, ठीक है, सुनिए मेरी बात। एक्स स्क्वायर को मैं क्या ले लूंगा, सभी बच्चे सीखने की दृष्टि से बैठे हैं यार, मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम सीख जाओगे, तुम्हारी भलाई है। एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लिया, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट, ऐसे करो, ये काम कर लिया, dx से निकाल लो, क्या आ रहा है, dt/2√t, ठीक है। अब लिमिट रखोगे तो लिमिट कैसे रखेंगे, देखो 0 का स्क्वायर बराबर t, तो t बराबर 0, और दूसरा इन्फिनाइट आ गया तो t बराबर इन्फिनाइट, ये दोनों लिमिट निकल आई। शुभम उसमें लिमिट 1 से तो था, लेकिन तुम मेरी बात कहां सुनते हो। अगर शुभम तुम क्वेश्चन पीछे जाके बैकवर्ड में देखोगे, हमने सब बताया हुआ है। तुम लोग क्या करते हो मैं बताता हूं, तुम्हारी क्लास में अगर मैं कैमरा लगा के देखूं, तुम अपने मतलब की बात जब सुनना होता है तब सुनते हो, इसके अलावा तुम कुछ कुछ काम करते रहते हो आपस में यहां वहां। हमने बताया हुआ है, यहां देखो, यहां सब बताया हुआ है यार। ये देखो क्या लिखा हुआ है, x बराबर पहले हमने 1 रखी तो 0 आ गई, ये t दिखाई नहीं दे रहा आपको शुभम। फिर हमने x बराबर इंफिनिटी रखा तो t बराबर इंफिनिटी आ गया। नहीं मीठी सिंह जी, वो नहीं होता है, वो अलग होता है, बता देता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे भी लिमिट चेंज कर दी तो क्या बना, i बराबर लिमिट वही रहेगी 0 से इंफिनिटी। अब देखो यहां पर क्या आएगा, यहां समझना कंपेयरिंग क्या होती है, इनटू dt/2√t, तो कितना मिला, 0 से इन्फिनाइट e⁻⁻t, t की पावर -12 इंटू dt 1/2। अच्छा एक बात बताओ, एक बात मैं पूछूं, यहां सुनो, मैं एक बात पूछना चाह रहा, आप लोगों को अच्छा ये चीज समझ में नहीं आती, गामा मैं चलो समझ गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ये बताएं, उनको सिग्नल समझ में आ जाता है।
कम्युनिकेशन समझ में आता है, वहां तो बहुत फंक्शन है, वहां कैसे कर लेते तुम लोग? वहां क्या करते, क्या हो वहां पर, कैसे करते हो? वहां समझ में सब आता है। यहां देखो अब क्या करा, तो ये आ गया 1/2 0 से इंफिनिटी माइनस टी, टी की पावर -12 dt। अब इसको क्या कर दें, कंपेयर करा दें। क्या करा दें, कंपेयर करा दें। तो यहां पर कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर क्या करें, देखो फंक्शन क्या है, तो n-1 को किससे कंपेयर कर दें, -12 से। तो n बराबर कितना आ गया, हाफ। तो कितना मिला देखो यहां पर, तो 1/2। ये किसकी वैल्यू, बस इससे कंपेयर कराना है तुम्हें, इस वाले वैल्यू से। सब बराबर है लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो गामा हाफ, तो कितना आ गया, √π/2। नहीं, सिविल वाले बच्चे तो ठीक है, उनका मैथ्स कम होता है, वो तो देखने वाली इंजीनियरिंग है उनकी, बड़ा अच्छी इंजीनियरिंग है। सिविल मैकेनिकल के बच्चों को तो छोड़ दो, चलो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को दिक्कत कैसे होती है। लेकिन शिवानी, तुमने हाइड्रोलॉजी कैसे पढ़ लिया ये बताओ मुझे। हमको बेवकूफ नहीं बना सकते सिविल के बच्चे भी। तुम लोगों ने हाइड्रोलॉजी कैसे पढ़ा ये मुझे बताओ। ये कैसे पढ़ लिया तुमने, इसमें तो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूशन हैं सारे रेनफॉल के। वहां तो बहुत हैवी प्रोबेबिलिटी यूज होती है। चलो रिलैक्स दे देते हैं ओवर, हमको पता है, मैं खुद नहीं पढ़ाता 90 मिनट से ज्यादा। मुझे पता है कि सबसे बेस्ट है 90 मिनट, और ये 90 मिनट जो है ना बेहतर है। हाइड्रोलॉजी में है यार, सिमरन जाके आज देखना, जाके रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब है उसमें। अरे हम सब है यार। चलो हाइड्रोलॉजी में अगर आपको ये नहीं पढ़ाया गया है तो बहुत ही अजीब बात है। सब कुछ है उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ है, सब कुछ है रेनफॉल में। टाइम से पूरा हो जाएगा वो मेरी ऊपर है, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी हमें लग रहा है। हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा। चलो आ जाओ, ये करके दिखाओ। लास्ट, कोर्स की टेंशन मत लो, तुम अपनी टेंशन लो बच्चे। चलो करो, करिए जल्दी से। दे दूंगा दे दूंगा। मैं तो इलेक्ट्रिकल का हूं, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बेटा। करिए इसको, यहां देखो, रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू 1 2 एंड 3। ये 3 वैल्यू दिया गया है, ठीक है, समझ गए। बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है। अब यहां देखो, यहां 3 वैल्यू दी गई है और तीनों की प्रोबेबिलिटी दी है। देखो यहां पर कितनी, टेबल बनाए सभी बच्चे हैं। क्या पूछा है, करा देता हूं, करा देता हूं, परेशान मत हो। 1 2 और 3 प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कैसे निकालोगे बताओ।
ये दिया गया है। 1/20 सही है, ये वाला है, इसमें दूसरा चीज हटा दो, अभी बताया नहीं है आपको। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है। यहां देखो टेबल बना लो ऐसे, 1 2 3 x। अभी तुम्हें पढ़ाई का तरीका बताएंगे हम लास्ट में जाते समय, उसको ध्यान रखना बस। 2 + 5p/5, 1 + 3p/5, 1.5 + 2p/5। या हमें क्या करना है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये पता चल गया है। दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये कंफर्म है कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ये कैसे है, एक सेकंड, ये कैसा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। देखिए यहां पर कैसे करेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चे बोर्ड से। यहां देखो डिस्क्रीट है, ये 1 की प्रोबेबिलिटी दी है, 2 की दी है, 3 की दी है। 1 की क्या है, 2 + 5p/5, 1 + 3p/5, 1.5 + 2p/5, ये दिया गया। तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का क्या कर दो, सम कर दो, और किसके बराबर रख दो, 1 के बराबर रख दो। p कितना आ गई, 1/20। कर लोगे सभी बच्चे, जल्दी से बता दें अगर कर लेंगे तो। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात को सुनेंगे 5 मिनट। अब सुनिए मेरी बात, ए ऑप्शन सही है, दूसरी चीज अभी हमने पढ़ाई नहीं है तो वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 बातों का ध्यान रखें। जिन लोगों को इस साल अपीयर होना है, मैं सारी चीजें बता देता हूं। जिन लोगों को इस साल अपीयर होना है, बस अब इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, मैं भी थक गया हूं। यहां सुनो, जिन लोगों को भी अपीयर होना है वो 3 बातें ध्यान रखे बस। और कोई भी आपको मोटिवेशन यूट्यूब पर भटकने की जरूरत नहीं है, आप खुद मोटिवेटेड हो। 1 इज अ डिसिप्लिन, सेकंड इज कंटिन्यूटी, और थर्ड सबसे बड़ी चीज है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बस इन तीनों चीजों का ध्यान रखिए, गेट में आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ जाएगी। जिंदगी में आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और हैप्पीनेस। हैप्पी रहिए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि साइन कॉस के चक्कर में बुखार आ गया, तुम्हें हॉस्पिटल भर्ती हो गए, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। मैथ स्ट्रांग करने के लिए अभी देखो रंजन, अभी आप जो लोग 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर के हैं, वो लोग कोई एक प्रॉपर किताब ले लें। मैं उनके लिए किताब भी बता देता हूं, यहां सब लिख देता हूं। देखो किताब तुम्हें किस स्टाइल का पढ़ना है, तो एक ले लो, एर्विन क्राइजिक आती है, नहीं क्राइजिक तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। एक आती है जैन एंड अयंगर, एक तो ये ले लो, इंजीनियरिंग मैथ्स की। और देखो जो बच्चे वाकई और स्ट्रांग पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं माइलस्टोन किताब बता देता हूं। माइकल ग्रीनबर्ग की बुक आती है, अब ये पता नहीं बंद हो गई कि नहीं, हम लोगों के जमाने में इंजीनियरिंग में बहुत चला करती थी। तो आप ये माइकल ग्रीनबर्ग ले सकते हो। ठीक है, माइकल ग्रीनबर्ग आप खरीद लीजिए। बीएस ग्रेवाल ठीक है, लेकिन आप ये दोनों किताबें अगर अपने पास रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जैन एंड अयंगर एक आईआईटी दिल्ली के राइटर हैं, और ये आपका माइकल ग्रीनबर्ग, ये बहुत अच्छी किताब है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप लाइब्रेरी जेनेसिस से डाउनलोड कर लीजिए। राइट, इसके अलावा ये 3 चीजें बहुत ध्यान रखो, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और हैप्पीनेस। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, ये फाइनल ईयर वालों के लिए बता रहा हूं, ये सिमरन ये आप लोगों के लिए है, ये फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है, ये सभी बच्चों के लिए है। पैनिक नहीं होना है, पैनिक होने का कोई मतलब नहीं बनता। एचके दास भी ठीक किताब है, अगर एचके दास है वो भी चलेगी। और अपना क्या करो, और मैं बता देता हूं, यहां देखो 12th में थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो। यहां देखो 12th में कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले लो 12th की, उसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर देखना है। अगर मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करोगे तब तो ठीक है, लेकिन तुम करोगे नहीं, दिक्कत तो यही है।
तुम थोड़े दिन बाद तुरंत अभी भूल जाओगे, तुम्हें अभी अभी जोश चढ़ेगा, अभी अभी उठाओगे किताब, लेकिन अगर तुम रेगुलर रहोगे तो ज्यादा बेहतर। तो एनसीईआरटी में ये देख लो इंटीग्रेशन चैप्टर एक, और प्लस एक देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर रिवाइज के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, 12th का कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। कोई भी आरडी शर्मा, एस शर्मा, पी शर्मा, चांद वांद कुछ नहीं देखना है। ओनली आप एनसीईआरटी उठाइए, चैप्टर नंबर 7 देख लीजिए और चैप्टर नंबर 9 देख लीजिए और वॉल्यूम 2 पेज नंबर बताऊं, और जितना मैंने पढ़ाया हुआ है ये मोर देन सफिशिएंट है। हाँ बिल्कुल अमन, अगर देखो अगर आपको लगता है कि यहां से फायदा हो रहा है तो कर लो क्लास, अमन तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। जो बच्चे पहले किसी भी सर से पढ़ चुके हैं वो आया करें और अपना कॉपी रखा, वो लोग अपना काम करते रहा करें, ठीक है। आप लोग अब आराम से पढ़ाई करिए, अपने घर जाइए, बस इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। आपने 4 आवर्स पढ़ लिया है, मेरे नोट्स काफी हैं। हाँ बिल्कुल, इतना बहुत है, इतना बहुत है, मोर 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 देन सफिशिएंट है। इन 3 चीजों का ध्यान रखो जो रखते नहीं हो, इसीलिए तुम YouTube पे दिन भर मोटिवेशन देखते रहते हो। तो मोटिवेशन में अपना समय ना बर्बाद करें, सबसे ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें, अपने फैमिली के साथ रहें, अपने अच्छे मित्र बनाएं, उनके साथ बैठें। मोटिवेशन में आप ज्यादा समय इतना बर्बाद ना करें। मैं अपनी टीम से मिलवा दूंगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर मैं अब निकलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।